बेटा अपने ए वाला देखते हैं। संख्या दिया गया है 9 और 4। तो अब 9 और 4 का अपने जो है लासा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। फिर यहां पे तो अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। देखो बेटा इन सवालों को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सारे सवाल आप उनको ना लासा इसी प्रकार ज्ञात कर लो। ऐसा भी करने जाओगे तो भी चलेगा, और नहीं तो लासा बराबर क्या होता है जानते हो? लासा बराबर होता है, अगर दो संख्याओं का लासा दिया निकालने के लिए कहा गया हो बेटा, तो आप इसमें क्या कर लो, खासकर ये वाले सवाल में तो जरूर आप ध्यान दो। लासा बराबर तो ये सूत्र ही होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात यहां पे दो संख्याओं में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसा आप दो संख्याओं मतलब दो संख्या आपको दी गई है 9 और 4, तो लासा बराबर क्या होगा? उन्हीं दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल ही क्या होता है? लासा होता है बेटा। तो इस बात को आप लोग जरूर समझने का प्रयास कीजिए बेटा, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें बेटा आप जब भी लासा ज्ञात करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, चूंकि हमको यह भी पता करना है कि क्या दोनों गुणनफल के बराबर हैं, तो अपने संख्या दी गई है तो लासा बराबर 9 गुणे 4, तो ये बराबर 36। यह 3 से विभाज्य है, सीधी बात है, या 3 से क्या है? विभाज्य है। बी वाला भी देख लेते हैं। बी वाला क्या है? यही फॉर्मूले पे अपने बी वाले को भी ट्राई करते हैं। तो लासा बराबर 12 गुणे 5 बराबर 7। ये भी क्या है? यह 3 से विभाज्य है। समझ पा रहे हैं कुछ? तो यह भी क्या है बेटा? 3 से विभाज्य है। सी वाले का लासा आप क्या, इसमें ये भी देखना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब चूंकि लासा ही इसका बेटा इतना आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखो 12 का लासा आप निकालो और किसका? 5 का। तो अब इसमें 2 छक 12, फिर यहाँ पे 5 उतार लो, 2 तियां 6, फिर 3 से, फिर 5 से, सारी बातें वही आ रही है बेटा, ठीक है ना। 5 तियां 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो लासा ही यही आ रहा। तो एक ही में आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर है और लासा भी इसका 60 आ रहा है, वो दोनों एक ही चीज में आपको दिखा दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप जानो कि हाँ लिख सकते हो, या आप अलग अलग लासा निकाल के लिख दो, ठीक है ना। आपको ये भी आपको दिखाना ही है कि क्या है कि दोनों का गुणनफल और लासा बराबर आ रहा है। हाँ आ रहा है दोनों का। 3 से कटेगी, हाँ कटेगी, 3 से 60 भी कटेगा, 36 भी कटेगा। फिर 6 और 5 का देखो बेटा, 6 और 5 ये भी बराबर 30, यह भी क्या होगा? यही बात आप लिख दो। फिर यहाँ पे डी वाला क्या कह रहा है? 15 और 4। ऐसे आप सब लगाने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, सबका अलग अलग निकालना, और ये सब 15 चौक के 60। अब इसमें भी आप यही बात लिख दो कि यह भी 3 से क्या होगा? विभाज्य है। यानी कि इस तरह हमारा सब कुछ लग गया। हमने ये भी देखा कि लासा और क्या, हाँ लासा और गुणनफल दोनों बराबर है, 3 से कटेगी। और इसमें एक बात और हमको जो है लिखना है कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का गुणज नहीं होगा। बस, क्योंकि दूसरा कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 3 का ही गुणज हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप याद रखना बेटा कि जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सदैव 3 का गुणज नहीं होगा, ठीक है ना। एक पूछा गया था कि लासा और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है? हाँ दोनों बराबर है, क्योंकि लासा हमने निकाल के देखा और यहाँ पे हमने साबित भी कर दिया कि अगर यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है 9 और
जो है 4 है, तो 9 चौक 36 भी हो रहा है। हमने लासा भी निकाल के देखा, 36 ही था और 3 से कटता भी है, तो तीनों हमारे जो प्रश्न थे तीनों फॉलो हो रहे हैं। एक पूछा था कि क्या लासा और दोनों का गुणनफल बराबर होगा, हाँ बराबर है। एक पूछा था क्या जो लासा निकल रहा है वो 3 से कटेगा, हाँ वो भी हो रहा है। एक पूछा था कि दोनों संख्याओं का जो लासा है वो क्या सदैव 3 का एक गुणज होगा, तो नहीं होगा। बस 11वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 11वां का ये, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। एक आप समझ लो, दूसरा आप खुद ब खुद आप जान जाओगे। देखो बेटा, कभी भी लासा ज्ञात करने का एक तरीका और होता है बेटा, कि आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दी गई है तो उसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से आप काट दो। अगर कट जाए तो समझ लो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, हाँ लासा हो जाएगा। तो 5 से 20 को काटो तो 5 चौक के 20 कट जाएगा, तो लासा क्या होगा बेटा, इसका लासा बराबर 20, ठीक है ना। क्यों, एक बार चेक भी कर लेते हैं, देख लो, 2 पंचे, अब इसमें क्या होगा, 5 और 5 इसमें है तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो 4 पंचे 20, क्या हो रहा है, बड़ी वाली संख्या। यानी कि अगर छोटी संख्या बड़ी को काट पा रही है तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे निकाल के भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप जो है लासा बराबर ऐसा निकाल के दिखा सकते हो, ठीक बेटा। तो लासा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी वाला आप देख लो, 6 और 18, तो इसमें क्या करो बेटा, इसमें भी आप एक काम करो, लासा निकाल ही लो, ठीक है ना। ऐसे 2 से ही काटते हुए चलो, 2 दाम में 20, 2 पंचे 10, फिर 5 कन्यम, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप जो है लासा 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, देखो 20। अब दूसरे वाले का लासा अपने निकालते हैं, तो दूसरा 6 और 18, तो 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकन्यम 3, 3 तिया 9, देखो जल्दी जल्दी लासा भी निकल जा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो 2 गुणे 3 बराबर 3 तिया 9 दूनी 18। इससे क्या है, आपका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा कि जो मैं अभी बता रहा था वो बात सही है। 12 और 48, तो 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 दूनी 48, 2 तिया 6 और 2 12, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्यम 3, अब 3 दूनी 6, इसे लासा 1 2 3 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, लासा बराबर कितना हो गया बेटा, 48। फिर आगे क्या है, 9 और 45, 9 और 45, तो अब यहाँ पे बेटा कितना, 3 से आप काटो, 3 तिया 9, 15 तिया 45, तो 3 पचे 15। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो लासा कितना हो गया बेटा, लासा बराबर 3 गुणे 5, 5 तिया 15 तिया 45। अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं बेटा कि जो जो बड़ी वाली संख्या है प्रत्येक दशा में क्या हो रहा है, जो बड़ी संख्या है वही प्रत्येक स्थिति में बड़ी संख्या ही लासा है। प्रत्येक स्थिति में बड़ी संख्या ही क्या है, लासा है। इस प्रकार से बेटा, ठीक है ना, इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से बेटा क्या हुआ, अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, 3.7 पूरा हुआ। और अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, ठीक है ना। राधे राधे।